जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। बहुत ध्यान से सुनिए आज की तिथि का क्या महात्मा है और किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। आत्मिक शुद्धि व ग्रह बाधा तथा पितृ शांति का पर्व है। साथ ही साथ मौनी अमावस्या पर शनि पूजा करने से आपकी जो 7.5 है वो आपसे दूर भाग जाती है। शनिदेव जो है वो रुष्ट नहीं रह जाते, वो आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। जी हाँ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को माघी अमावस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन मौन व्रत धारण करने का विधान है, लेकिन अगर आज मैं मौन हो गया तो आपको आवश्यक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो इस वजह से आप एकाग्रचित्त होकर के मौन व्रत धारण करके जो विधान, जो महात्मा बताता हूं वो सुनिए। मैं ये सारा विधान आपके लिए कहता हूं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान या किसी भी तीर्थ में स्नान के उपरांत दान इत्यादि का विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। मौनी अमावस्या के महत्व को आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2001 में हुए पिछले कुंभ में मौनी अमावस्या पर 315 करोड़ श्रद्धालुओं ने तीर्थ में स्नान किया था। इस दिन सूर्य और चंद्र मकर राशि में स्थान ग्रहण करते हैं। इस पवित्र दिन को मौन व्रत रख करके सम्मान दिया जाता है। मौन व्रत वाणी सहित अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए भगवान नारायण की उपासना करने का, सेवा करने का एक प्रतीक होता है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मौन रहना आत्मिक शुद्धि करने का सबसे आसान, सबसे सरल तरीका बताया गया है। मौनी अमावस्या को गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान विष्णु का ध्यान, जप, तर्पण इत्यादि करते हैं। श्रद्धालुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जैसी सांसारिक तृष्णा में ना फंस करके संतों और जरूरतमंद लोगों को दान इत्यादि देंगे और मौन व्रत का पालन करेंगे। ऐसा करने से हम अपने कार्मिक बंधनों से मुक्ति पा करके परम ज्ञान को प्राप्त होते हैं, जिससे ये लोक और परलोक दोनों ही हमें प्राप्त हो सकता है। हमारी धार्मिक और वैदिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी अथवा गंगा तट पर स्नान करने की अपार महिमा बताई गई है। मौनी अमावस्या के दिन नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के स्नान करके तिल के लड्डू, आंवला तथा कंबल आदि का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम और श्रेयस्कर बताया गया है। साथ ही साथ साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों के सेवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए। इसमें अग्नि दान का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। आप कहीं पर एक सामूहिक स्थान में उनके लिए अग्नि जला करके या उसकी व्यवस्था आप करा दें, जिससे वो अग्नि का सेवन कर सके। उनके शरीर को अग्नि का सेवन होगा, उसको फायदा मिलेगा, उनके शरीर को लाभ मिलेगा, तो निश्चित ही उसका फायदा आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये ऋतु का ऐसा समय होता है। इस समय में अग्निदान का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। आज की तिथि में गुड़ में काला तिल मिलाकर के लड्डू बनाना चाहिए तथा उसे लाल वस्त्र में बांध करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। स्नान दान के अलावा इस दिन पितृ श्राद्ध आदि करने का भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है, क्योंकि अमावस्या तो तिथि ही श्राद्ध इत्यादि के लिए सबसे उचित, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आइए जानते हैं कि इस अमावस्या का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में क्या मिलता है।
भविष्य पुराण के अनुसार अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों को अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन दान और तर्पण आदि करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। जो पुरुष अमावस्या को पितृ तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं उनके घर पर लक्ष्मी और सुख समृद्धि की कमी कभी भी नहीं रहती। माघ माह में पड़ने वाली मौनी अमावस्या पर भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करने से 7.5 से ग्रस्त जातकों की समस्या दूर हो जाती है। इस दिन तीर्थ अथवा पवित्र नदी में स्नान, ध्यान व शनिदेव का पूजन अर्चना करना बहुत अच्छा लाभ देता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार 7.5 के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य को अनेक मुसीबतें उठानी पड़ी थीं। राजपाट छिन जाने के बाद चोरी का आरोप भी उन पर लगा और कोल्हू के घर पर कोल्हू खींचने का काम तक उन्हें करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके हाथ और पैर भी कटवा दिए गए। उनकी विपदा देख करके एक मुनिवर ने उन्हें कहा कि शनिदेव की 7.5 का ये प्रभाव है, इसे दूर करने के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं, उसमें आपको तीर्थ में स्नान करना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए और उसके उपरांत शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और राजा दशरथ द्वारा रचित दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विक्रमादित्य ने शनिदेव का तेल से अभिषेक करके तिल, उड़द, अक्षत, लोहा इत्यादि का दान किया और शनि स्तोत्र का पाठ किया। शनिदेव ने प्रसन्न होकर के राजा को राजपाट लौटाया और वरदान दिया कि वो जो भी मनुष्य मौनी अमावस्या पर जप, तप, दान इत्यादि करेगा उस पर शनिदेव की कृपा बरसेगी। मौनी अमावस्या को स्नान से पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। पुराणों में धरती का सबसे पहला मनुष्य मनु देव को बताया गया है। इनका जन्म माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही हुआ था। माना जाता है कि मनाली ही वह स्थान है जहां से मनु ने मनुष्य की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए मनाली में इनका जन्मदिवस धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। सृष्टि के प्रथम मनुष्य का जन्मदिवस प्रत्येक मनुष्य के लिए आदरणीय है, तो इस कारण से जाने अनजाने हमारे मुंह से कोई अपशब्द ना निकल जाए, किसी का अपमान ना हो जाए, इसलिए इस स्थिति में मौन धारण करने की बात हमारे धर्मशास्त्रों में कही जाती है। बहुत से लोग इस दिन से कम बोलने की भी शपथ लेते हैं। जो लोग पूरे दिन मौन नहीं रह सकते उन्हें प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ करके कुछ बोलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा करके मनु महाराज का ध्यान करना चाहिए। मौनी अमावस्या को गंगा, यमुना एवं अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का हमारे धर्मशास्त्रों में महात्म्य मिलता है। इस स्थिति में सभी नदियों, सरोवरों एवं तालाब का पानी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। तो आपके घर के आसपास जो भी स्थान उपलब्ध हो आपको वहां स्नान करना चाहिए। इस दिन जितना संभव हो दान पुण्य करके स्थिति का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज की कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।